प्यारे बच्चों, एक साथ स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आर्यन जावेद प्रयागराज से। आज हम लोग जो है ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मैं आप लोग का उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो है ट्रिक से माध्यम से जो है कुछ अनुच्छेदों को याद किया जाएगा। तो ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे हम लोग जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको इस माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं जो डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ दिए जाते हैं। अभी देखेंगे वीडियो का एग्जाम आया था तो उसमें पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 66 के तहत किया जाता है। अभी उस वीडियो में भी एक एग्जाम में आया था कि छठवें राष्ट्रपति कौन थे, तो देखेंगे छठवें राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी थे। तो इस तरह देखेंगे जो है आप ट्रिक वाला मैं पढ़ाया हूँ। पूरे भारत के जो है 15 जो राष्ट्रपति हुए हैं उसको क्रम संख्या से एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया हूँ। तो जो भी बच्चा स्टूडेंट मेरा उस ट्रिक वाला जो है राष्ट्रपति का क्रम का जो ट्रिक याद किया है और भी मेरा वीडियो ट्रिकी देखा है, उसको बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन कर दिया है। तो उपराष्ट्रपति का भी एक ट्रिक होता है, इसके माध्यम से जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं और कभी भूलेगा नहीं। और एक सेंटेंस आपको याद करना है, निमोनिक बनाया गया है, उसका निकास शनि है। उसका निकास क्या है? शनि है, ये ध्यान रखना। मान लीजिए कोई आप लोग का मित्र है, वह बहुत प्रॉब्लम है, समस्या में है, तो आप कहते हैं किसी मित्र से आप बात करते हैं कि उसका निकास शनि है। निकास मतलब निवारण, उसकी समस्याओं का हल जो है शनि देवता ही कर सकते हैं। जानते हैं कि शनि देवता का प्रकोप जिसके ऊपर पड़ता है तो इतने आसानी से छोड़ते नहीं है। मतलब शनिवार के दिन जो है सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है, काला कपड़ा पहना जाता है, घोड़े का नाल पहना जाता है शनि देवता को खुश करने के लिए। तो इस तरह के लॉजिक से बनाकर इसको दिमाग में बैठाना है। बस आपको 3 सेंटेंस याद करना पड़ेगा, उसका निकास शनि है। तो इस ट्रिक से जो है आप राष्ट्रपति के अनुच्छेदों को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए जैसे उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है, उप की बनावट 3 की तरह लग रहा है, इसी के आगे जो है इसका दूना कर दीजिए, 3 दूना 6, तो 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। तो इस लॉजिक से भी जो है दिमाग में बैठा सकते हैं। उ का बनावट 3 की तरह, 3 का दूना कर देंगे, 3 दूना 6, तो 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इतना तो आपको याद हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 63 में है। अब देखेंगे हम इन 3 अक्षर का विश्लेषण करेंगे। बहुत ईजी है, आप लोग बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। उसका निकास शनि है। अब देखेंगे इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। इसका विश्लेषण करेंगे। उ से क्या हो जाएगा? उ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। और प्रश्न आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 63 में है। अभी आप लोगों को मैं बताया हूं उस ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद देखेंगे स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा सभापति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, चेयरमैन होता है, सभापति। और प्रश्न आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, पदेन सभापति होता है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे 63 के बाद कौन सा अक्षर आता है? 64 आता है, 64 में दिया गया है। का से क्या हो जाएगा कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो जैसे का से क्या हो जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। देखेंगे राष्ट्रपति मर जाए, त्याग पत्र दे दे, या किसी भी तरह राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है आप लोगों को पता है कि वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरह देखेंगे जो है अब पूछ देगा कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 65 में दिया गया है, 65 में दिया गया है। का हो गया। उसके बाद देखेंगे आप लोग जो है नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था एग्जाम में, निर्वाचन। प्रश्न आएगा निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? सॉरी नी लेंगे तो नी को जो है ऐसे लिखेंगे, नी से क्या हो जाएगा? निर्वाचन। ये ध्यान रखना आप लोग जो है, निर्वाचन। और निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आएगा? तो 65 के बाद कौन सा डिजिट आता है? तो आप लोगों को पता है
66 आता है, 66 में ही निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है 66 में निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब मान लीजिए सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, उसी में से किसी एक व्यक्ति को छांट लीजिए, छांट कर उपराष्ट्रपति बना लीजिए, तो छांट से क्या हो जाएगा, छांटना हो जाएगा। तो इस लॉजिक से इसको आप याद कर सकते हैं। नी हो गया, का से क्या हो जाएगा, का से हो जाएगा कार्यकाल, का से क्या हो जाएगा आप बताएंगे कार्यकाल। तो प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 67 में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 100 से क्या हो जाएगा, 100 से, तो 100 से जो हो जाएगा समय से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो समय से जो है उसका चुनाव करा लिया जाएगा। तो इस तरह जो है इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जो है समय से उसका चुनाव करा दिया जाएगा। यह जो है आर्टिकल 68 में दिया गया है। और 100 से क्या हो जाएगा शपथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 100 से क्या हो जाएगा, 100 से आप बताएंगे शपथ, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शपथ। और शपथ उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, 69। देखो 69 और शपथ मिल रहा है, होमोफोन शब्दों का उच्चारण से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे शपथ जैसे शब्द लग रहा है 69 की तरह लग रहा है, शपथ ठीक है, ठीक है, इस तरह जो है 69 शपथ और 69 मिल रहा है। तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है 69 में है। और ध्यान रखना राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान 69 में है। और तीसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। पीसीएस में जो है पूछ दिया गया था 2017 में कि तीसरी अनुसूची में किसका शपथ का उल्लेख नहीं किया गया, तो बताएंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का। तीसरी अनुसूची में इनके शपथ के बारे में नहीं दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान 60 में है और उपराष्ट्रपति का जो है शपथ का प्रावधान 69 में दिया गया है। नी से क्या हो जाएगा, कार्यों का निर्वहन करना, ठीक है, नी से क्या हो जाएगा निर्वाहन, नी से जो हो जाएगा निर्वाहन, मतलब आकस्मिक कार्यों का निर्वहन करना, आकस्मिक कार्यों का निर्वहन करना, ठीक है। यदि कोई भी कार्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा इनको सौंपा जाता है तो उन कार्यों को भी निर्वहन करेंगे, यह 70 में है। तो इस तरह देखेंगे आप लोग जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 63 पूछा जाता है, 64 पूछा जाता है और 65 पूछा जाता है, 66 पूछा जाता है और उसके बाद शपथ पूछा जाता है, ठीक है। ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल डायरेक्ट अनुच्छेद पूछ देता है। तो थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करा दूं उपराष्ट्रपति वैसे मैं चैप्टर जो है विस्तृत रूप से पढ़ा दिया, उसको जाकर जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो उसका निकास शनि है, उससे हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद। और ध्यान रखना उपराष्ट्रपति का पद जो है भारत में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 63 पढ़ेंगे तो उसी में से जो है 63 में ही जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक व्यक्ति जो है ठीक है साइकिल से जो है ठीक है क्षेत्र में घूम रहा है उपराष्ट्रपति चुनने के लिए, तो क्षेत्र में घूम रहा है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है और राष्ट्रपति को चुनने के लिए साइकिल से जो है क्षेत्र में घूमा जा रहा है, किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए, तो क्षेत्र में घूमा जा रहा है। इस लॉजिक से भी याद कर सकते हैं, क्षेत्र 6 से क्या हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा और 3 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो क्षेत्र से जो है एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना लिया गया। तो इस लॉजिक से भी इसको बैठा सकते हैं। प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो अनुच्छेद 64 में लिखा गया है कि जो उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रथम सभापति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और वर्तमान में पूछ देगा कि जो है राज्यसभा का सभापति कौन है, तो वेंकैया नायडू है। और कौवें सभापति हैं तो 13वें जो है सभापति हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि 2 बार राज्यसभा का सभापति बनने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस सिचुएशन में जो है उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये ध्यान रखना आप लोग। अब प्रथम सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, उनको भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था।
प्रश्न आ जाए कि निर्वाचन, प्रश्न आ जाए कि निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 66 में है। 66 मतलब छांटना, उपराष्ट्रपति के रूप में किसी को छांट लो, छांटने से क्या हो जाएगा? 66। तो इस तरह इस लॉजिक से भी याद कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख 66 में है। और निर्वाचन का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें जो है लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। तो लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, राज्यसभा में 12 व्यक्ति जो मनोनीत होते हैं वो भी राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह देखेंगे निर्वाचन का उल्लेख जो है 66 में दिया गया है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति जो जिस दिन से शपथ लेता है उस दिन से 5 साल तक अपने पद पे बना रहता है। और राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो समय से उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। यह जो है 68 में दिया गया है। प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रखना। प्रश्न ये बनता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। और नी से निर्वाहन हो जाएगा। और इस तरह देखेंगे 70 में जो है निर्वाहन का उल्लेख किया गया है कि आकस्मिक कार्य जब आएगा तो उपराष्ट्रपति को भी वो जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तब बताएंगे भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो और किसी लाभ के पद पे न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यार उपराष्ट्रपति का टिकी से संबंधित जो है अनुच्छेद को याद कर सकते हैं। बस 2-3 बार आप इसको याद करेंगे, बोलेंगे, याद हो जाएगा। उसका निकास शनि है। आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। बाय, नमस्कार।